दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां केजरीवाल ने 20 सिटिंग विधायकों के टिकट पर कैंची चला दी, तो वहीं आप में कुछ वक्त पहले शामिल हुए नेताओं को भी उन्होंने विधानसभा का टिकट दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर यह ऐलान कर दिया है कि वो इस चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में केजरीवाल दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से जुटे नजर आ रहे हैं। 70 सीटों के लिए केजरीवाल ने 20 विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। वहीं कुछ ऐसे भी नेता इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, जो पिछले चुनाव तक आपके खिलाफ लड़ते आए हैं। कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस बीजेपी से कई विधायक प्रत्याशी आप में शामिल हुए हैं। आते संग ही केजरीवाल ने उन्हें हाथों हाथ विधानसभा का टिकट थमा दिया है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पे केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी से आए प्रत्याशियों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी द्वारा जारी पहली लिस्ट में 6 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट मिला था जो कांग्रेस या बीजेपी से आए थे। उनमें पहला नाम छतरपुर विधानसभा से ब्रह्म सिंह तंवर का है। 2020 के चुनाव में ब्रह्म सिंह तंवर ने बीजेपी के टिकट पर छतरपुर से चुनाव लड़ा था। उन्हें आप प्रत्याशी करतार सिंह तंवर का मुकाबला करना था। इस चुनाव में आप प्रत्याशी करतार सिंह तंवर को 69,411 वोट मिले थे और बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर को 65,691 वोट मिले। आपने इस सीट को 3,720 मतों से जीता था। कुछ इसी तरीके का चुनाव परिणाम 2015 में भी देखने को मिला था। 2015 के चुनाव में भी ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। उस चुनाव में आप उम्मीदवार करतार सिंह तंवर को 67,645 वोट मिले थे और बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर को 45,405 वोट मिले। आपके करतार सिंह तंवर ने 22,240 मतों से जीत दर्ज की थी। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही आपसे जीते विधायक करतार सिंह तंवर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने भी आपका दामन थाम लिया और इस बार केजरीवाल ने ब्रह्म सिंह तंवर को आपका प्रत्याशी बनाया है। किराड़ी विधानसभा से इस बार केजरीवाल ने बीजेपी से आए अनिल झा को टिकट दिया है। 2020 चुनाव में आपसे ऋतुराज झा ने किराड़ी सीट से चुनाव लड़ा था। उनके सामने बीजेपी से अनिल झा मैदान में थे। इस चुनाव में ऋतुराज को 86,312 वोट प्राप्त हुए। वहीं अनिल झा को 80,658 वोट मिले। आप विधायक ऋतुराज झा महज 5,654 वोटों से जीत गए। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह के ही नतीजे देखने को मिले थे। 2015 में भी किराड़ी सीट से ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे। उस चुनाव में ऋतुराज को 97,727 वोट मिले और अनिल झा को 52,555 वोट मिले। ऋतुराज झा ने 45,172 मतों से वो चुनाव जीता। पिछली 2 हार के बाद अनिल झा ने बीजेपी छोड़ आपका दामन थाम लिया। इस बार ऋतुराज की जगह अनिल झा को केजरीवाल ने टिकट दिया है। तिमारपुर विधानसभा से इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू हैं, जो कुछ वक्त पहले ही बीजेपी छोड़कर आए हैं। इस सीट पर आपके लिए दिलीप पांडे ने 2020 में चुनाव जीता था। उस दौरान दिलीप पांडे के सामने बीजेपी से सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू ही मैदान में थे। 2020 के चुनाव में आप प्रत्याशी दिलीप पांडे को 71,432 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को 47,288 वोट मिले थे और दिलीप पांडे ने 24,144 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार तिमारपुर से दिलीप पांडे का टिकट काटकर आपने बीजेपी से आए सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल भी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह इस बार शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी को आपने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कुछ वक्त पहले ही जितेंद्र सिंह शंटी बीजेपी से आप में आए। 2015 में जितेंद्र सिंह शंटी ने बीजेपी के टिकट पर शाहदरा से चुनाव लड़ा और चुनाव में आप प्रत्याशी रामनिवास गोयल को 58,523 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह शंटी को 46,792 वोट मिले और रामनिवास गोयल ने 11,731 वोटों से चुनाव जीता। 2020 में शंटी ने चुनाव नहीं लड़ा।
2025 चुनाव से पहले शंटी ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें केजरीवाल ने शाहदरा से टिकट भी दे दिया। सीलमपुर विधानसभा से 2020 में अब्दुल रहमान को आपने चुनाव लड़वाया। कांग्रेस से इस सीट पर मतीन अहमद ने चुनाव लड़ा। आप प्रत्याशी अब्दुल रहमान को 72,694 वोट मिले थे, वहीं मतीन अहमद को 20,247 वोट मिले। अब्दुल रहमान ने 36,920 मतों से इस चुनाव को जीता, लेकिन इस बार के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद को आपने टिकट दिया है। बता दें कि अब्दुल रहमान ने भी कांग्रेस का दामन थामकर सीलमपुर से दावेदारी ठोक दी है। 2015 में सीलमपुर विधानसभा से मोहम्मद इशराक ने आप से चुनाव लड़ा था। उनके सामने कांग्रेस से मतीन अहमद थे। मोहम्मद इशराक ने इस सीट को 27,887 वोटों से जीता था। वहीं मतीन अहमद अब आप में शामिल हो चुके हैं और उनके बेटे जुबैर अहमद को केजरीवाल ने सीलमपुर सीट से टिकट भी दे दिया है। सीमापुरी विधानसभा से 2020 में आप से राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव लड़ा था। उनके सामने कांग्रेस की ओर से वीर सिंह धींगान प्रत्याशी थे। राजेंद्र पाल गौतम को 88,392 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीर सिंह धींगान को महज 7,661 वोट से संतोष करना पड़ा था। 2015 के चुनाव में भी ये दोनों प्रत्याशी सीमापुरी विधानसभा से आमने सामने थे और तब आप प्रत्याशी राजेंद्र पाल गौतम को 89,777 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह धींगान को तब 10,674 वोट मिले थे। आपके राजेंद्र पाल गौतम ने इस सीट को 2015 में 48,821 मतों से जीता था। कुछ वक्त पहले ही आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने केजरीवाल का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं वीर सिंह धींगान ने भी कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और इस बार सीमापुरी सीट से केजरीवाल ने वीर सिंह धींगान पर ही दांव लगाया है। बता दें कि धींगान 3 बार सीमापुरी से विधायक रह चुके हैं। लक्ष्मीनगर विधानसभा से इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से आए नेता बीबी त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में इस सीट से नितिन त्यागी ने चुनाव लड़ा था और वो महज 800 वोटों से हार गए थे। कुछ वक्त पहले ही नितिन त्यागी ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं बीजेपी नेता बीबी त्यागी ने भी बीजेपी से इस्तीफा देकर केजरीवाल की आप का दामन थाम लिया। 2015 में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर बीबी त्यागी ने चुनाव लड़ा था। तब आपके नितिन त्यागी ने इस चुनाव में 58,229 वोट प्राप्त किए थे। बीजेपी प्रत्याशी बीबी त्यागी को 53,383 वोट मिले थे और नितिन त्यागी ने लक्ष्मीनगर सीट को 4,886 मतों से जीत लिया था। लेकिन अब नितिन त्यागी बीजेपी में जा चुके हैं और बीबी त्यागी आपका हिस्सा है। केजरीवाल ने बीबी त्यागी को लक्ष्मीनगर से आपका उम्मीदवार बनाया है। संभवतः उनके सामने बीजेपी से नितिन त्यागी मैदान में हो सकते हैं। पटेल नगर विधानसभा से 2020 में आम आदमी पार्टी ने राजकुमार आनंद को चुनाव लड़वाया था। बीजेपी से प्रवेश रतन मैदान में थी। उस चुनाव में आप उम्मीदवार राजकुमार आनंद को 73,463 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश रतन को 42,528 वोट मिले। आपके राजकुमार आनंद ने 30,935 मतों से चुनाव जीता और उन्हें केजरीवाल सरकार में मंत्री पद भी मिला। लेकिन कुछ वक्त पहले ही उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और प्रवेश रतन ने भी बीजेपी से इस्तीफा देकर आपकी सदस्यता ले ली। इस बार पटेल नगर से केजरीवाल ने प्रवेश रतन को ही टिकट दिया है। मटियाला विधानसभा सीट से केजरीवाल के लिए लाखों वोट बटोरने वाले गुलाब सिंह यादव का भी इस बार टिकट कटा है। 2020 चुनाव में गुलाब सिंह यादव ने आपके टिकट पर 1,39,010 वोट प्राप्त किए थे। वहीं उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुमेश शौकीन को महज 7,317 वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का चुनाव परिणाम देखने को मिला था। 2015 में आप उम्मीदवार गुलाब सिंह यादव को 1,27,665 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के सुमेश शौकीन को तब 20,284 वोट मिले थे। कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस नेता सुमेश शौकीन आप में शामिल हो गए। लगातार 2 विधानसभा में लाखों वोट बटोरने वाले गुलाब सिंह यादव का इस बार टिकट कटा है। उनकी जगह कांग्रेस से आए सुमेश शौकीन को केजरीवाल ने मौका दिया है। कुल मिलाकर 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी और पार्टी से आप में आए हैं और अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया है।
20 विधायकों का टिकट कटा है, जिनमें से कुछ विधायकों ने बगावती सुर भी अपनाए हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी से आए नेताओं को केजरीवाल ने विधानसभा का टिकट थमाया है। इस सूरत में यही लगता है कि इस बार विधानसभा के दंगल में नेता वही पुराने होंगे, बस उनकी पार्टी बदल जाएगी। गौरतलब है कि जो नेता पिछले चुनावों तक आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जी तोड़ कोशिश करते थे, वो अब आपके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। देखना यह है कि जो नेता आप छोड़कर बीजेपी कांग्रेस में गए हैं, क्या उन्हें भी उनका नया सियासी दल विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका देगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।